सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि ना अपनी सेहत का, ना अपनी सोहबत का, ना जो है अपने ख़ानदान का, और ना जो है उसकी तरफ से कि बच्चों को पहले सेहत के लिए कराटा सिखाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका जो है ये इफ्तिताही, ये सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं है, इलाके के हर उन तमाम बच्चों के लिए है जो इससे दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि रखनी फायदा होगा। चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ फ़ायदे की यही है कि बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। अपनी बॉडी फिटनेस के लिए तो कम से कम हर आदमी को, मैं तो कहता हूँ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी इस तालीम में जो है ये आड़ नहीं बने और बच्चों के लिए फ़ायदा भी मंद हो। It has a wide sense and for physical fitness and mental alertness. जो है जामिया सबील रसाद की तरफ से जो है ये कदम उठाया गया है ताकि हर बच्चा जो है इसके अंदर शरीक हो और अपने आप को रसाद का ये पहल है, इलाकाई तौर पर बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर से उन तमाम बच्चों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है जो चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहे और वो अपना मुस्तकबिल जो। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, अभी मौजूद हैं मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत ग्वालपगढ़ 2 ब्लॉक के कानकी ग्राम पंचायत में, और कानकी ग्राम पंचायत के अंदर यहाँ केरिया मार्केट में एक मदरसा है, आप बखूबी जानते हैं, बड़ा मशहूर मदरसा है और जहाँ इस्लामी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है। यहाँ असल में आज जो है एक प्रोग्राम है इन बच्चों के लिए। आप बखूबी जानते हैं कि आज का दौर जो है सिर्फ सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह में बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ कर देते हैं और इसी के देखते हुए जामिया सबील रसाद जो केडिया मार्केट कानकी में एक मदरसा है, इदारा है, यहाँ के मोहतमीम जनाब कारी मोहम्मद शफीक आलम साहब ने एक अच्छा पहल किया है इस इलाके के बच्चों के लिए और तमाम उन आने वाली नस्लों के लिए कि बच्चे जो वक्त इधर उधर ज़ाय कर देते हैं मोबाइल में, मोबाइल गेम्स खेल कर और ये सोशल मीडिया में जो उनकी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उस पर जो वक्त वो ज़ाय कर देते हैं, उस वक्त को चाहते हैं कि एक ऐसी जगह उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों का जो है मुस्तकबिल भी बने और सेहत जो आज का सबसे बड़ा मसला है बच्चों के साथ जो जिस्मानी तौर पर फिट नहीं होते हैं, उनको उस तरह से एक तरबियत देकर उन्हें वो फिट रखना चाहते हैं। यानी यहाँ ये कहा जाए कि ये इस्लामी तालीम के साथ साथ ये असरी तालीम और साथ साथ वो जिस्मानी तालीम भी दी जाती है। आज इन्हीं का इनेकाद किया गया है और बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मोहतमीम साहब है जामिया सबील रसाद के जनाब कारी मोहम्मद शफीक आलम साहब कासमी साहब, उनसे मेरी बात होगी। तो हज़रत आज यहाँ आखिर ये कौन सा प्रोग्राम आप ये करने जा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जामिया सबील रसाद केडिया मार्केट बसतपुर कानकी जो बहुत ही कलील अरसे में 2011 में बाज़ाब्ता इस इदारे का आगाज़ हुआ और अभी 25 चल रहा है, तो ये 14 साल के कलील अरसे में बड़ी ही बर्क़ रफ्तारी के साथ ये इदारे ने तरक्की की है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ ये इदारा तरक्की पर गामज़न है। अगर मैं ये बात कहूँ तो बेजा नहीं होगी बल्कि हक़ होगी और सच है कि इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में, लाने में जो सबसे ज़्यादा क़ुरबानी, मेहनत, मशक्क़त, जिद्दोजहद, इखलास वग़ैरह किसी भी चीज़ को तरक्की में लाने के लिए, तरक्की पर चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, हमारे असातिज़ाए किराम ने इन चीज़ों को अपना कर माशाअल्लाह मुख्तसर अरसे में इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया और ये इदारा एक खुली किताब है, हर एक के सामने है। इस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिनों से मैं ये बड़ी शिद्दत के साथ, असल में मसला ये है कि देखिए 4 चीज़ें हैं। ये मैं बात जो है अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौलाना असरार साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह जो इस इलाके के सिर्फ़ एक मशहूर आलिम दीन नहीं बल्कि ये सियासी रहनुमा भी थे और किशनगंज हलक़े से इन्होंने 1 से 2 बार जो है बड़ी जो है अच्छी कामयाबी हासिल की और इनकी खिदमात किशनगंज ज़िले के अंदर हैं, वो बिल्कुल अज़हर मिनश शम्स हैं, इससे हर कोई वाकिफ़ है। तो एक मौके पर किशनगंज में एक बड़ा जो है प्रोग्राम हो रहा था और ग़ालिबन उसमें
किशन गंज के जितने स्कूल्स मदरसे वगैरह थे, इनका कोई इज्तिमाई प्रोग्राम था और डीएम साहब भी आए थे। उस वक्त कोई एक मुसलमान डीएम था जो वो भी जिसमें शरीक हुए थे। मौलाना असरार साहब जो है इसमें पेश थे। बच्चों को इनाम से भी नवाजा गया और बहुत से जो है बेशबहा कीमती एवार्ड भी दिए गए। उस मौके पर जो है कुछ मदरसे के बच्चों ने इम्तियाजी जो है पोजीशन हासिल की थी और उस पर मौलाना असरार साहब ने अपने इसके अंदर जो उन्होंने अपने तरफ से कुछ बातें कहीं, तो उन्होंने ख़ास तौर से 4 बातें कही थी जो हर वक्त मेरे दिमाग में गोचती हैं। वही 4 बातों ने मुझको यहाँ तक खींच कर लाया और ये मंज़र आपके सामने नज़र आ रहा है। उन्होंने कही थी कि देखो, तालीम के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं और ये भी हुस्ने इत्तिफाक है कि वो चारों जो है वर्ड अल्फाज जो है स्वाद से शुरू होते हैं। पहली बात सलाहियत, दूसरी उन्होंने कही सालेहियत, और तीसरी उन्होंने कही सोहबत, और चौथा उन्होंने कही सेहत। ये 4 चीज़ें उन्होंने कही। तो इस पर जो है उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में रोशनी डाली और ख़ुलासा उनके कहने का ये है कि अगर सलाहियत अच्छी पैदा हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सालेहियत जो बहुत ज़रूरी है वो तो होना ही चाहिए। इस्लाम का ख़ुलासा यही है कि इस्लाम का हर बड़ा छोटा, चाहे मर्द हूँ या औरत हूँ, उनके अंदर सालेहियत हो। सालेहियत का मतलब ये है कि दीन के जो अरकान हैं और जो है शरीयत की जो बातें हैं वो हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, यही सालेहियत है। सालेहियत ये नहीं है कि कोई जो है मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़े और अपने आप को कहे मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। ज़िंदगी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शरीयत के अहकाम को अपना लिबास बना लेना। तो हज़रत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सालेहियत पर भी बहुत मेहनत हो रही है, ख़ास तौर से मदरसों पर, और सोहबत भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। हमारा एक छोटा सा इदारा है, सिर्फ ये कि हमारे बच्चों को अच्छी सोहबत मिल जाए। हम सालाना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़े से अच्छे अच्छे उलमा को बुलाते हैं और उनकी मईयत जो है बच्चों को हम देने की कोशिश करते हैं कि उनकी थोड़ी देर की सोहबत जो है बच्चों को हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि साल में 2-4 नहीं 10-20 अकाबिरीन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़े से आते हैं। अभी परसों जो है आए थे, तरबियती कैंप का सिलसिला चला। दिल्ली से मौलाना खालिद साहब कासमी एक बहुत बड़े मजे हुए आलिम हैं और एक अरसे से जमीयत की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा दिन जो है यही समझिए कि सोहबत उन्होंने बताई। लेकिन एक चीज़ की हमारे यहाँ कमी जो मैं महसूस कर रहा था, और हज़रत मौलाना ने भी इससे पहले किशनगंज में रोशनी डाली थी, कि सेहत पर हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये बात तो 100% सही है और नतीजा ये होता है कि बहुत से अच्छे अच्छे तालिबे इल्म मदारिस में पढ़ते हैं और जितने जो है पढ़ने के क्लासेस होते हैं और फिर आलिम का कोर्स हासिल करते हैं, उसके बाद जो दीगर शोबे जात होते हैं वो भी हासिल करते हैं, लेकिन पता ये चला कि सेहत साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ करने के बावजूद बेबस अपने आप को वो महसूस कर रहा है। और ये देखा भी जा रहा है कि ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गिले की तौर पर नहीं, जो सूरत हाल है कि मदरसे में इसकी बहुत कमी है कि सेहत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आज का ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हमारे मशकूर भी हैं, मुरब्बी भी हैं बच्चों के, जो तशरीफ़ लाए हैं किशनगंज से। ये हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना परवेज़ साहब, ये एक अरसे से किशनगंज में रहते हैं। ये असल में यूपी के रहने वाले हैं और बड़े मुतहर्रिक और बड़े फ़आल हैं। इन्होंने जो है ये सिलसिला, ये सेहत के लिए जो सिलसिला इन्होंने शुरू की है, पूरे किशनगंज के अंदर इनका ये सिलसिला छाया हुआ है और 20 जो है जगह ऐसी हैं कि जहाँ इनकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रहे हैं।
ان سے ہم نے رابطہ کیا اور رابطے اب سے نہیں 6 مہینے سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. 6 مہینے کی مسلسل کوشش کے بعد انہوں نے جامعہ سبیل الرشاد کے طلباء، جامع العلوم کانکی کے طلباء، اس کے علاوہ اگر ہمارے علاقے میں، جیسا کہ ہمارے جو ہے نیوز صداقت والے نے یہ بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے کہ آج ہمارے بچے، خصوصاً مسلمان بچے، چونکہ سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ نہ اپنی صحت کا، نہ اپنی صحبت کا، نہ جو ہے اپنے خاندان کا، اور نہ جو ہے ان کی زندگی کیسے گزر رہی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو ہے لے کر جو ہے پڑا ہوا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ چلو ہم بچوں کو کچھ نعم البدل، پورا نہیں تو کچھ دیں، تو تاکہ بچے جو ہے ان خرافات سے ہٹ کر ادھر جو ہے اپنی توجہات کو مرکوز کر لے. اسی سلسلے میں ہم نے یہ پہلا قدم رکھا ہے ان کے جو ہے کلب یوتھ ہیں اس کی طرف سے کہ بچوں کو پہلے صحت کے لیے کراٹا سکھایا جائے. الحمدللہ آج اس کا جو ہے یہ افتتاحی دن ہے. اچھا، یہ جو بچے آپ کے ہیں تو کیا صرف مدرسے کے بچوں کو ہی سکھائیں گے یا پھر بیرونی بچے جو باہر سے آنا چاہیں جو ان سے؟ ماسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، کوئی اگر خوش دلی سے آنا چاہے دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ تو ہم نے جو آج سیمپل رکھا ہے، ورنہ یہ عام رہے گا انشاءاللہ. اس کو ہم اور وسیع کریں گے، جیسا کہ ہم نے جو ہے اسپورٹ کے سلسلے میں کرکٹ بھی کرایا تھا. ابھی پھر ہم 1 آدھ مہینے کے بعد بڑا ٹورنامنٹ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کا پروسیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ والی بال، فٹ بال ہے، ہم سب اس کو شامل کریں گے اس کے اندر. جو خواہش مند بچے جو ہیں، جو باہر سے جیسے اسکول کے بچے ہوں یا پھر ادھر ہمارے علاقائی جو بچے ہیں، تو ان بچوں کو اگر وہ آنا چاہے تو کن سے رابطہ کرنا ہوگا؟ ان کو رابطے کے لیے جو ہے ہم ابھی انشاءاللہ جب آج یہ افتتاح ہوگا، افتتاح کے بعد جو ہے ہم کچھ اعلانات نکالیں گے آپ ہی کے ذریعے سے، اور کچھ اپنے طرف سے. آپ بھی اپنے جو ہے چینل کے مادھیم سے یہ اعلان کر دیں کہ یہ صرف مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہے، علاقے کے ہر ان تمام بچوں کے لیے ہے جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ رکھنی چاہیے. بلکہ آپ اپنی طرف سے، ہماری طرف سے ان کو کہیے کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں. جی. ایک علماء دین علاقائی طور پر بڑی اچھی بات رکھتے ہیں، اچھا مزاج بھی رکھتے ہیں، علاقائی ترقی کے لیے بہت ہمیشہ ہی گامزن رہنے والے ہیں جناب مولانا محمد محفوظ عالم صاحب قاسمی صاحب ہیں. ان سے بھی میری بات ہوگی، اور ابھی وہ کانکی جامع العلوم جو مدرسہ ہے وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو حضرت آپ تھوڑی سی بات رکھیے، یہ جو پہل ہے اس کے تعلق سے آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ صحت کا اچھا ہونا اور صحت مند ہونا جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے. غالباً سن 1980 یا 81 کا جو ہے دور ہے، ہم دارالعلوم دیوبند میں تھے. تو اس وقت جو ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے. وہ باحیات تھے، عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور ان کا بھی نام محمود ہی تھا. تو وہ چونکہ باحیات تھے اور مولانا اسعد مدنی صاحب ہی کے یہاں جو ہے، ان کے ہی یہاں جو ہے خدمت انجام دے رہے تھے ان کے حضرت کے جو ہے وصال کے بعد. تو ایک وہاں تحریک چلی کہ بچوں کے اندر جو ہے کچھ کراٹے، کچھ ورزش، کچھ پی ٹی اور اسی طرح کچھ لاٹھی وغیرہ کا جو ہے بچوں کو جو ہے یہ سکھایا جائے. تو چونکہ محمود صاحب جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی تھے اور وہ ان سب چیزوں سے ماہر تھے ان کے، اور بڑے صحت مند تھے، لمبے چوڑے تھے. تو انہوں نے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے بچوں کو کافی دنوں تک، تقریباً 4-5 مہینے تک جو ہے مستقل طور پر، بلکہ پورے ہی سال میرے خیال سے، لاٹھی بھی سکھایا، کراٹے بھی سکھایا، اور پی ٹی وغیرہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے سکھایا ہے. اور اس کے لیے جو ہے 2 وقت متعین کر رکھا تھا، اور روزانہ سکھاتے تھے وہ، فجر کے بعد اور عصر کے بعد. فجر کے بعد پی ٹی وغیرہ ہوتی تھی، ورزش وغیرہ جو ہے کراتے تھے، اور عصر کے بعد جو ہے باضابطہ طور پر جو ہے آدھا پون گھنٹہ جو ہے وہ لاٹھی سکھاتے تھے. تو اس سے بچوں کو جسمانی اعتبار سے بہت فٹنس بھی ہو گئے تھے بچے، اور بہت ہی صحت مند بھی رہے بچے. اور الحمدللہ میں بھی اس کے اندر جو ہے حصہ لیا مستقل طور پر. تو مجھے اب اس کا احساس ہو رہا ہے کہ پھر بیچ میں اچھا میری عادت بن گئی تھی کہ وہ سلسلہ جو ہے میں کافی دنوں تک رکھا. جہاں اس کے بعد میں جو ہے پھر مراد آباد آ گیا فراغت کے بعد، وہاں بھی میں جو ہے ورزش کرتا رہا.
लेकिन फिर उसके बाद मसरूफियत इतनी हुई कि उसके तरफ से तवज्जो हटती चली गई। आज नतीजा ये है कि बिल्कुल ही उससे जो हम दूर हो गए हैं, जिसका नतीजा अब मुझे जो है महसूस हो रहा है कि हम उस वक़्त सेहत के एतबार से कितने अच्छे थे और अब जो है हम उस चीज़ को छोड़ करके जो है कितने पछता रहे हैं। तो बहरहाल ये एक पहल जो है बच्चों को सेहतयाब रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए जो है जामिया सबील रसाद की तरफ से जो है ये कदम उठाया गया है, ताकि हर बच्चा जो है इसके अंदर शरीक हो और अपने आप को अच्छा, बच्चे जब सेहतयाब होंगे तो वो पढ़ेंगे भी सही, सेहतयाब नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है बच्चों के लिए ये बात ज़रूरी है कि बच्चे जो है इस चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपने आप को जो है सेहतयाब बनाने के लिए और सेहत को बरकरार रखने के लिए इन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, हम सबों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला इस पहल को, इस कदम को जो है सही तरीके से अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। खुशी की बात है, इस इलाकाई तौर पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो बड़ी अहमियत रखते हैं और ख़ासकर हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मास्टर खलीलुर रहमान साहब भी हैं, जो कानकी सृजन विद्या मंदिर हाई स्कूल में अपने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तालीमी महारत के साथ साथ समाजी तौर पर भी हमेशा सरगर्म रहते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो है इस तरह की जो पहल है, जामिया सबीलुर रशाद का जो ये पहल है, इस पहल के ताल्लुक से हज़रत को कितनी खुशी है और वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे कारी शफीक साहब के साथ रहते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हम भी किसी न किसी तहरीक में हैं। ये खुशायन बात है, हो रहा है, लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। कारी शफीक साहब के दिमाग में ये बात आई और उन्होंने ऐसे ही ले लिया, एक कदम उठा लिया। लेकिन ये एक बात है जिस शाम के लिए बुलाया गया है, असल में ये कोई सिर्फ एक मार्शल आर्ट जिसको कहा जाता है ना, लोग कम अज़ कम समझते हैं कि नहीं वो जूडो कराटे वगैरह, यही नहीं है। इट हैज़ ए वाइड सेंस एंड फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल अलर्टनेस ऑफ द पीपल। जो बच्चे जाएंगे फिजिकली फिट भी हो और जहनी अलर्ट रहेगा। जो जिसका जिस्म सेहतमंद है उसी के सर में दिमाग होगा साउंड। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो असल में यहाँ कराटे के जो कोच हैं, हज़रत बता रहे थे इनकी तारीफ़ में। मैं इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूँगा, चूँकि आज जो है ये आए हैं और ये इफ्तिताई तकरीब है इस इलाके में। जब भी ये कोई ज़रूरत पड़ी हज़रत सामने आए। और आज जो सर बता रहे थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो वक्त इधर उधर वो गुजार देते हैं, और साथ साथ जो बहुत बड़ा मसला सेहत का है वो बताए। और साथ साथ हम इन कोच से भी ये करेंगे कि इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आप अपना तारुफ करा दें। जी, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। कहाँ से? मैं अभी हाल मकाम मेरा किशनगंज में है और ऐसे मेरा आबाई वतन यूपी ज़िला बिजनौर पड़ता है। मैं कई सालों से किशनगंज में ही अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। देखिए यूपी में और यहाँ में थोड़ा-सा तो फ़र्क है, रहन-सहन और बोली वगैरह के एतबार से। लेकिन ये है कि हर जगह ऊँच-नीच तो होता ही है और मैनेज का नाम ज़िंदगी है। जी, जी। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैनेज करके रहना पड़ता है। अच्छा, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है बच्चों को? जी, इससे माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो भी रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी होगा। और यहाँ आज शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ फ़ायदे की यही है कि बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। अपनी बॉडी फ़िटनेस के लिए तो कम से कम हर आदमी को, मैं तो कहता हूँ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी इसके लिए जो है आगे आना चाहिए। क्योंकि बड़े भी अगर इसमें जो है हिस्सा लेंगे तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी बीमारियों का जो आज शिकार हो रहे हैं लोग, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग वर्जिश करना छोड़ दिए। जिसको हम वर्जिश कहते हैं, सुन्नत भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ऐसे अगर बोलें तो उसको जो है लोग ये बोलते हैं, एक्सरसाइज़ बोलते हैं। तो एक्सरसाइज़ करना तो इंसान के लिए ज़रूरी है। वो किसी के माध्यम से कर ले या अपने से भी कर ले। अब ये कि माध्यम से करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निक पता चलता है कि भाई हाँ किस वक्त के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो इन बच्चों में कोई उम्र का ये इस्तेदाद रखे हैं कि भाई इतने उम्र के बच्चे ही आ सकते हैं, कुछ ऐसी बात? नहीं, कोई उम्र का नहीं है। 6 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। हमारे यहाँ जो क्लब चल रहे हैं माशाअल्लाह, वो बिहार से जो है, बिहार सरकार से, गवर्नमेंट से जो है एफिलिएटेड है। बाज़ाब्ता उसका जो है ये बना हुआ है, परमिशन मिला हुआ है। तो उसके तहत बहुत सारे क्लब चल रहे हैं अपना किशनगंज में। तो उसमें हमारे यही जो है लिमिट है कि 6 साल से ऊपर का जो भी बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, सीखते हैं। तो आपके यहाँ टाइम जो है मुस्तकिल तौर पर देंगे?
जो हज़रत की तरफ से तय हुआ है कि हफ़्ता में अभी तो एक ही दिन, जुमा के दिन, चूँकि बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा मसला है। अगर हम रोज़ाना देंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी यहाँ, तो उस चीज़ को भी देखना है। तालीम में जो है ये आड़ नहीं बने और बच्चों के लिए फ़ायदा भी मंद हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप और भी आगे बढ़ते रहिए, बच्चों को सिखाते रहिए, बड़ी खुशी होगी इलाके में। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आप लोगों ने यहाँ पर बुलाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह आपको खूब तरक्कियात से नवाज़े, ख़ास तौर से क़ारी शफ़ीक़ साहब को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, सेहत और आफ़ियत फ़रमाए। तो नाज़रीन, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो ट्रेनर है उनसे भी मेरी बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। अगर बच्चों को आप सही दिमाग देना चाहते हैं तो उनको एक सेहतमंद जिस्म का भी होना ज़रूरी है, और इसी निस्बत से जामिया सबील इरशाद का ये पहल है। इलाक़ाई तौर पर बड़ी खुशी की बात है, और ख़ास तौर से उन तमाम बच्चों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है जो चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहे, कौम के लिए और मुल्क के लिए कोई खिदमत करनी है तो उन्हें एक सेहतमंद होना ज़रूरी है। इसीलिए जो भी हज़रात, जो भी बच्चे ये जो इसको देख रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद है, वो आ सकते हैं। और यहाँ के अच्छे कोच भी हैं, जो ट्रेनर हैं, माशाल्लाह कई साल से वो ट्रेनिंग कराते हैं। किसी तरह की परेशानी जिनको भी यहाँ पर दाखिला लेना हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ सिर्फ मदरसे के ही बच्चे रहेंगे। जामिया सबीलुल इरशाद जो मदरसा केडिया मार्केट में, कानकी जामिउल उलूम जो मदरसा है, और इलाक़ाई तौर पर जितने भी मदारिस हैं, साथ साथ जो स्कूली बच्चे भी हैं, जो तालिब इल्म आना चाहें, बड़े और सर बता रहे थे कि बड़े बच्चे भी अगर जो चाहें कि भाई जो नौजवान नस्ल है वो भी आना चाहे तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। आप जिनको भी इस कराटे में हिस्सा लेना हो, वो आकर जामिया सबील इरशाद के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।